हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 का। और सबसे पहले तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त जो आज है और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीता हो, क्योंकि आज का दिन मतलब सबके लिए ही अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अपना बचपन भी कुछ इस तरीके से बीता है। स्कूल में फंक्शंस हर एक चीज़ होते ही ना, तो ऐसे देश के प्रति नहीं बता रही, जस्ट देश के प्रति तो सबका भाव रहता ही है, बट ऐसे बता रही कि हर इंसान का रहता ही है कि हम इस तरीके से सेलिब्रेट करें कि हम वहाँ जाएंगे होता ही है। तो ये इस करके बता रही हूँ कि बाकी कैसा रहा आपका दिन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आज मैंने सोचा डेली ब्लॉग तो है नहीं, टाइम भी था, तो मैं सोचा क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग ही कर लेते हैं आज। तो जस्ट अभी नहा धो के आई तो मैं सोचा कर लेते हैं ब्लॉग। तो विवान फिलहाल मेरे साथ बहुत शोर है विवान का, और विहान सोया हुआ है। तो ये एक रीज़न है आज क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाने के पीछे, क्योंकि आज कुछ स्पेशल था नहीं, कहीं गई नहीं मैं, तो इस करके मैं सोचा कि क्यों ना क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं शुरू करूँगी, बट मुझे आपको पता है कि पहले फ़ोन में पढ़ना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। बट एक मोस्टली बहुत एक क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है और इसका आंसर भी कैसे दूँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और मैं पहले पढ़ लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संगीता शर्मा जी का, और वो पूछती हैं कि हाँ, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई दीपक के साथ, उनको ये जानना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन लव स्टोरी पे ही है, तो एक बार में ही सबके क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ, लव स्टोरी वाले जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्पीचलेस, क्योंकि मैंने लव स्टोरी पे पहले भी व्लॉग बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारे व्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें मेरे को लव स्टोरी के बारे में पूछा जाता है। और सच बताऊँ तो मुझे जब भी लव स्टोरी के बारे में बोलती हूँ मुझे हंसी आती है, क्योंकि मेरे पापा भी व्लॉग देखते हैं इस करके। और होता ही है कि पापा भी व्लॉग देखेंगे तो पापा भी सोचेंगे क्या सुना रही है, बट जो सच है वो सच है। तो मैं दीपक से बहुत पहले सोशल मीडिया पे मिली थी, और उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ती थी। और वो टाइम ऐसा था जब न्यू क्रेज़ होता है ना कि हाँ सोशल मीडिया पे ये भी चलाना वो भी चलाना, तो इस तरीके से मिली थी। और कहाँ मिली थी वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे। तो वहाँ पे मिली थी, मतलब कि देखा था मैंने, बात हुई थी। और उसके बाद थोड़ी बहुत बात हुई, फिर उसके बाद बात बीच में मतलब किसी रीज़न की वजह से बात होना बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर कॉलेज टाइम में, मतलब 1-2 साल बाद दोबारा हमारी बात हुई कॉलेज टाइम में। और जब कॉलेज टाइम में बात हुई तो उसके पीछे रीज़न ये था कि हमारा बर्थडे जो था उस सेम डेट पे था, और इस करके हमने बात की थी। और बस बात हुई और फिर धीरे धीरे होती गई और इस तरीके से लव स्टोरी आगे बढ़ी। फिर घूमना फिरना उनका, मुझे बार बार छोड़ने आना मेरे गांव तक, बस में हम मुझे छोड़ने आते थे वो। तो इस तरीके से उस टाइम गाड़ी नहीं होती थी दीपक के पास तो दीपक भी कॉलेज में होते थे चंडीगढ़ में, और मैं सोलन में होती थी। तो दीपक मुझे छोड़ने आते थे और लेने आते थे, पर घर वालों को कोई आइडिया नहीं होता था, बट सच्चाई है। तो ये कुछ इस तरीके से था, और ये थी हमारी लव स्टोरी, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो बस कुछ ये था संगीता जी, कुछ इस तरीके का ये हमारा जो था लव स्टोरी कुछ इस तरीके का था। और बहुत मुझे लगा कि मतलब मुझे लगता है पर्सनली बहुत अच्छा, मतलब हमारा वो रिलेशन चला है। तभी आज 7 साल हो गए और हमारा रिलेशन एज इट इज़ वैसे ही चला है जैसा 7 साल पहले हुआ करता था। क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन है देबू दी का, और देबू नेगी, तो वो गिनौर से ही है, और वन ऑफ माय फेवरेट भी। और क्योंकि क्या है ना, ऐसे मैं उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ, बट हाँ उनके कमेंट्स बहुत आते हैं और बहुत इच्छा भी है उनसे मिलने की। तो किन्नौर से, बट चंडीगढ़ में रहते हैं। तो उनका क्वेश्चन है ये कि आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट, मतलब कि सबसे अच्छा वाला मोमेंट और सबसे बैड वाला मोमेंट कौन सा है। तो सबसे अच्छा मोमेंट तो मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था, दी शायद मिस कर गए हो आप। तो उस टाइम मैंने बताया था कि जब टिम पैदा हुआ था, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और सबसे बुरा बोलूँ तो मतलब सैड वाला था जब मेरी विदाई हो रही थी शादी में, जब यहाँ से, मतलब पंगी गांव से, जब सब घर वाले छोड़ करके जा रहे थे मेरे को, और भाई साहब जीने देते, तो उस टाइम बहुत रोना आया था, क्योंकि पापा भैया के गले में जाके बहुत रोई थी। और वो वाला व्लॉग देख के सबको रोना आया था, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया कि हमें भी रोना आ गया था देख के। तो
ये सबसे बैड मोमेंट था मेरी लाइफ का। थर्ड क्वेश्चन है द माउंटेन गर्ल, तो वो भी बोल रही कि शेयर योर लव स्टोरी विद अस। तो लव स्टोरी तो आपको मैंने सुना दी, कुछ इस तरीके की लव स्टोरी है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, कैसे कैसे मुलाकात हुई और कैसे कैसे हमारी शादी हुई। तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है क्योंकि जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा मैं वो बता देती हूँ, बाकी आंसर तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि हमारी लव स्टोरी किस तरीके से थी। अगेन फिर नितिका भंडारी जी का यही क्वेश्चन है कि शेयर योर लव स्टोरी। तो लव स्टोरी कैसे ही बताऊँ, इतनी बड़ी लव स्टोरी नहीं है कि इतने सालों की या इतने सालों का प्यार था, इतने सालों तक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लव स्टोरी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटे से टाइम में, बहुत कम से टाइम में लव स्टोरी हमारी है। बस ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इतने साल का रिलेशन रहा, इतने साल का ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ कि ये है किस्मत जो है वो मिला देती है एक मतलब दोबारा, क्योंकि एक टाइम जब मैंने बात की थी, आई थिंक वो शायद 2014 की बात थी जब हमारी बात हुई थी, और उसके बाद शादी हमारी 2016 में हुई। तो उस टाइम बात हुई, फिर बीच में कट ऑफ हो गया था हमारा पूरा, और उसके बाद अगेन दोबारा 2016 में हमारी फिर बात हुई और फिर जाके शादी हो गई। तो ये भी एक भगवान का संजोग बोल सकते हो, या भगवान का होता है ना, किस्मत की बात है, अपना लिखा जोखा रहता है। तो वही बात है। तो हमारी शादी, अब किसने सोचा था 2014 में बात करने के बाद 16 में हमारी शादी, बीच में कट ऑफ होने के बाद फिर दोबारा हम बात करेंगे और फिर हमारी शादी भी हो जाएगी। तो शायद ये किस्मत ही थी। तो कुछ इस तरीके की तो हमारी लव स्टोरी थी। बाकी अगेन आगे भी बहुत सारे सेम ही क्वेश्चन है, तो सबका आंसर यही है, लव स्टोरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता माथस जी का, और वो बोलते हैं कि आप इतना कुछ कैसे संभाल लेते हो, 2 बच्चों के साथ घर संभालना, फिर इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो। तो हकीकत यही है कि मैनेज करना पड़ता है। मतलब अभी भी विवान मेरे साथ है, मैं उसी को खींचने के लिए बार बार जा रही हूँ। तो इसी तरीके से रहता है कि मुझे व्लॉग भी बनाना पड़ता है, साथ ही साथ बच्चे भी देखने पड़ते हैं। और बट मुझे अब आदत सी हो गई है, तो इतना नहीं लगता कि हाँ मुझे बच्चे भी देखना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। तो काम ऐसा नहीं है, मुझे घर का ही काम करना पड़ता है। खेत का काम मैं नहीं करती हूँ, जो मेरी सासू माँ है, जो मम्मी है, वो खेत का सारा काम मम्मी संभालते हैं और मैं घर का काम संभालती हूँ, क्योंकि मुझे घर में बच्चे भी पढ़ाने होते हैं और फिर विमान को भी देखना होता है। तो इस करके बाकी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि मैं हाँ क्या करूँगी, क्या आगे होगा, जो होगा देखा जाएगा, उस पर रखा होता है। तो विवान भी फिलहाल मेरे साथ है, मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, बार बार रीटेक ले रही हूँ फिर कर रही हूँ, क्योंकि विवान कभी भाग रहा है, कभी कुछ बजा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से कर लेते हैं और हो जाता है। तो ज़्यादा वो नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ सोचा मेरे बारे में और इस तरीके से कमेंट किया, तो थैंक यू सो मच ममता जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशिता भंडारी जी का, अगर मैं किसी का नाम लेने में भी इधर उधर हूँ तो सॉरी। बाकी उनका क्वेश्चन है कि फेवरेट फूड कौन सा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुछ फेवरेट नहीं है, मुझे जो मिल जाता है मैं खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा फेवरेट भी कुछ भी नहीं है, मतलब होता है ना किसी का कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये भी फेवरेट है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम ऐसा होता था जब शादी से पहले था कि मैं ये भी नहीं खाती हूँ, मैं वो भी नहीं खाती हूँ, मुझे सिर्फ यही अच्छा लगता है। बट अब ऐसा नहीं है, अब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मैं सब कुछ खाती हूँ। तो फेवरेट फूड तो कुछ नहीं है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा फैमिली व्लॉग्स का। तो आप इनके व्लॉग्स में देखिए, बहुत अच्छे व्लॉग होते हैं इनके, और वो बहुत जो निशा जी है वो बहुत ही अच्छा, मतलब उनके व्लॉग्स मुझे बहुत पसंद है, मैं भी देखती हूँ। तो उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी उन्होंने कमेंट किया है कि आप मतलब कि उन्होंने मुझे कमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने पूछा नहीं है कुछ, उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने मुझे देख करके ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद अभी आपको पता है व्लॉगिंग के करियर में आई हूँ, अभी स्टार्ट किया है। तो बहुत बड़ी बात है कि किसी ने मुझसे इंस्पायर होके अपनी व्लॉगिंग करियर को मतलब करियर को शुरू किया है। तो ये है। और फिलहाल भी मन तंग कर रहा है यार, कभी ये खोलो कभी वो खोलो, मैं परेशान हो गई हूँ फिलहाल विवान के साथ। तो थैंक यू सो मच निशा, क्योंकि आपका मतलब आपके कमेंट्स हर ब्लॉग में आते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और उम्मीद करती हूँ कि आपका ब्लॉग जो है वो भी बहुत अच्छा चले। और जिन्होंने इनका ब्लॉग नहीं देखा है वो जाके देखिए, इनके चैनल का नाम है निशा फैमिली ब्लॉग्स। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन क्वेश्चन यही है कि शेयर योर लव स्टोरी। तो ये क्वेश्चन है गुड़िया नेगी जी का। तो आपने आगे सुन लिया होगा लव स्टोरी क्या है, बट आपने कमेंट किया था तो मैं आपका नाम ले रही हूँ। तो
लव स्टोरी तो आपने सुन ली, तो कुछ इस तरीके की थी। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड नेगी जी का। तो उन्होंने पूछा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं और प्लस आप कौन से सोशल मीडिया पे मिले दीपक को मैं, तो वो पूछा हुआ है। तो सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन ये था जो मैंने पढ़ा था। तो पहले मैं सोशल मीडिया बता देती हूँ आपको कि हम किस सोशल मीडिया पर मिले थे। वो था फेसबुक, और फेसबुक पर मैंने फर्स्ट टाइम दीपक को वहीं पर देखा था और दीपक ने भी मुझे वहीं देखा था। तो वो था फेसबुक, और उसके बाद फेसबुक पे मैंने कोई फ़ोटोज़ नहीं डाले थे, तो ऐसी बात हुई थी। तो उसके बाद व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ एक्सचेंज वगैरह वही सब कुछ। तो पहले पहले का टाइम ऐसे ही होता था फेसबुक व्हाट्सएप का। तो उस टाइम इंस्टाग्राम इतना नहीं था, मतलब था बट इंस्टाग्राम मेरे को फर्स्ट ईयर में आने के बाद ही पता लगा, पता नहीं था कि नहीं था। बाकी फेसबुक था जहाँ पे हम मिले। बाकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मैं 27 नवंबर 1997 1997 और तब पैदा हुई हूँ। तो अब मुझे बहुत बड़ी मत सोचना, जो भी मेरे को दीदी बोलते थे अब मेरे को सब, पर मैं रियलिटी बता रही हूँ। मैं आपको अपना आधार कार्ड भी शो कर दूँगी साइड में। हाँ, पर यही है, पहले मैं बहुत पतली होती थी, आपने देखा था। अब शरीर ऐसा हो गया, फूल गया, क्योंकि दो बच्चे हैं। तो वक्त के साथ चेंजेस आते हैं लाइफ में भी और शरीर में भी, तो आपके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। बाकी मैं कोई बहुत बड़ी नहीं हूँ, अभी मैं 24 साल की हूँ और मैं 25 में लगने वाली हूँ, और 19 साल में मैंने शादी की थी, तो बहुत जल्दी शादी की थी। तो मैं 1997 की हूँ। तो अब काफ़ी सारे लोगों को पता लग गया होगा कि मैं आपसे कितनी छोटी हूँ जो मुझे दीदी बोलते हैं। तो ये था, मतलब ये थी मेरी डेट ऑफ बर्थ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती ठाकुर जी का। वो बोलते हैं कि अपनी खूबसूरती का राज बताओ, और साथ ही साथ मनीषा पुजारी जी ने भी पूछा है कि अपनी खूबसूरती का राज बताओ प्लस लव स्टोरी। तो लव स्टोरी तो आपने सुन ली, बाकी आप दोनों का सेम क्वेश्चन है खूबसूरती को लेकर के। तो खूबसूरती का तो आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले बार भी काफ़ी लोगों ने पूछा था खूबसूरती का राज, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो है वो नेचुरल है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि खूबसूरती बोलते तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं कुछ भी आपको पता है कुछ यूज़ नहीं करती, कुछ नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप एक लाल बिंदी लगा लेते हो ना, तो सब कुछ ही खूबसूरत हो जाता है। और ये मेरा मानना है, बाकी आपका मानना क्या आप बता सकते हो। तो बिंदी अगर आपके माथे पे ना हो ना, तो आपका चेहरा अलग सा लगता है, और जैसे आप बिंदी डालते हो तो आपके चेहरे पे अपने आप ही ग्लो आ जाता है। तो ये एक है कि खूबसूरती का राज बिंदी है। तो मैंने सोचा ऐसा कि क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन जो है वो यहीं पे ख़त्म है, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ पूछा हुआ है, कुछ बताया हुआ है, तो वो मैंने क्वेश्चन सोच लिया था। तो ये था, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन लव स्टोरी पे ही थे। बाकी ये ऐसी ऐसी लव स्टोरी थी हमारी। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग नहीं बनाने वाली, क्योंकि स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है इस चीज़ के लिए। कहीं बार कोई गेस्ट आ जाता है, कहीं बार कुछ होता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो इस करके डेली ब्लॉग ही ठीक है। बाकी काफ़ी लोग कमेंट्स थे कि हमारे क्वेश्चन छूट गए, इस करके मैंने बनाया, अदरवाइज़ दोबारा नहीं बनाना था। बाकी कुछ नहीं। बाकी हाँ, आज का जो भी ब्लॉग था वो ये था। बाकी अब आपको मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा वो शेयर करूँगी जो मेरे स्कूल के बच्चे थे, मतलब जहाँ मैं पढ़ती थी, जहाँ मेरा बचपन बीता है मेरे गांव में। तो वहाँ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निचार के बच्चे, तो वो थे जो रैली निकाल रहे थे। तो बस उनका थोड़ा सा क्लिप है मेरे पास, वो मैं शेयर करूँगी। बाकी विहान का भी है, तो आज 15 अगस्त है तो शेयर करना तो बनता ही है, तो वो सब शेयर करूँगी। बाकी एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त की। बाकी मतलब कि इंडिपेंडेंस डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, जो कि होगा डेली व्लॉग। और तब तक के लिए बाय बाय।